Hello and namaskar everyone. Welcome to D&S Education. My name is Saurabh Singh. In this video, I am going to discuss about fraction, that is chapter 2 of class 7th. I will start from scratch. Okay, let's start fraction. Okay. So what is fraction? Basically, fraction is a number which represents a part of whole. मतलब फ्रैक्शन एक ऐसा टाइप का नंबर है जो होल पार्ट का एक होल का कोई एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है. होल से मतलब यहाँ कंप्लीट है, ठीक है, टोटल. ओके, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं. कौन कौन से? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नाउ if we go for an example of fraction, then we have 3 by 4 is a fraction where 3 is denominator and 4 is 3 is numerator and 4 is denominator. Now suppose we have 4 blocks. You can see here we have 4 blocks. Okay, 1 2 3 and 4. Now out of these 4 blocks, these 3 blocks are colored. Now if we have to represent this block as fraction, then we will write 3 by 4. Okay, so this image represent 3 by 4 as a fraction. फ्रैक्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये सर्कल, कंप्लीट सर्कल वन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा. ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका हाफ पार्ट कलर्ड है. यहाँ पे इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें एक पार्ट कलर्ड है, मतलब ये 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेम यहाँ पे इस सर्कल को भी 4 पार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ 3 पार्ट को कलर किया गया है. तो ये जो कलर्ड पार्ट है ये 3/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एनी नंबर दैट कैन बी expressed in form of a upon b is fraction. Now here we have two condition. First condition is b not equals to 0, means हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा. And second, a and b are natural numbers, sorry, whole numbers. A and b are whole numbers. Now we have a question, why we cannot put डिनोमिनेटर एज जीरो. मतलब हम लोग डिनोमिनेटर में जीरो पुट क्यों नहीं कर सकते? अभी तो मैंने डेफिनेशन में बताया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग a अपॉन बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वहां पे a एंड b क्या है? अपना होल नंबर. ठीक है, अब होल नंबर, जीरो भी तो एक होल नंबर है, तो फिर डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल. किसी भी नंबर को अगर हम लोग, मान लो एक नंबर है a, इसको अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करें तो ये कभी भी नहीं पॉसिबल है. नॉट पॉसिबल. क्लियर? डिवीजन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो we have two definition of fraction. First is a fraction is a number which represent a part of whole. मतलब fraction एक ऐसा नंबर है जो whole का कुछ पार्ट रिप्रेजेंट करेगा. और दूसरा, any number that can be expressed in form of a upon b is known as fraction, where b is not equals to 0 and a and b is whole number. Now moving on, we will discuss types of fraction, that is classification of fractions. First we have proper fraction. A fraction which is less than a whole is called a proper fraction. In a proper fraction, numerator is less than denominator. मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा. मतलब यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर है, मान लो ये न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से छोटा होगा. अब यहाँ एक और भी स्टेटमेंट दे रखा है, फ्रैक्शन विच इज लेस देन वन होल. मतलब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा ही वन से कम होगा. ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन वन से हमेशा ही लेस होगा. ओके, नाउ वी हैव सम एग्जांपल, दैट इज 2/3, 4/5 एंड 7/9. इन सारे फ्रैक्शंस में आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. नाउ मूविंग ऑन, सेकंड फ्रैक्शन भी है. वेट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूं. ओके, improper fraction, a fraction which is equal to or more than a whole is called a improper fraction.
एंड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो अपना न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। एक कंडीशन तो यही है। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 5/4, 8/7, 9/8, इन सारे फ्रैक्शन में आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, और साथ ही साथ ये सारे फ्रैक्शन 1 से भी ग्रेटर हैं। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट फ्रैक्शन भी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड एज होल एंड पार्ट्स, मतलब किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो होल में और दूसरा पार्ट्स। अब पार्ट्स से यहाँ मतलब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा होल पार्ट को और प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट को। कुछ एग्जांपल देखो, 3 होल 4/5। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे? 3 होल 4/5, ये 3 जो है होल पार्ट है और 4/5 जो है ये क्या है? 4/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सेम वी हैव 4 होल 7/8, नाउ this 4 is whole part and 7/8 is proper fraction. Okay, if we have to write this 3 whole 4/5 in other words, or we can write this as 3 plus 4/5. Now you can see this 3 represent whole part and 4/5 represent proper part, proper fraction part. So any mixed fraction can be represented in form of whole and proper fraction. Moving on, we have unit fraction. Wait a second, मैं इसको erase कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते क्या है यूनिट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हैविंग 1 एज द न्यूमरेटर, कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वो क्या होगा? अपना यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/5, 1/4, 1/9, बहुत सारे इनफाइनाइट तक ऐसे हो सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट फ्रैक्शन वी हैव लाइक फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो बट डिफरेंट न्यूमरेटर, लेकिन उनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ये सारे अपने किस में आएंगे? लाइक फ्रैक्शन में। नाउ मूविंग ऑन, सम एग्जांपल ऑफ लाइक फ्रैक्शन आज 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। इन सारे फ्रैक्शंस को आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इन सबका डिनोमिनेटर सेम है। क्या है इनका डिनोमिनेटर? 7। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन वी हैव अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होगा। क्या क्या होगा इसके अंदर? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, मतलब जो भी फ्रैक्शन होंगे अगर उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो किस में आएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन में। ओके, यहाँ पे अब 2/9, 3/7, 4/11, 5/6, ये सारे किस में है? अपने अनलाइक फ्रैक्शन में। ओके, नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको समझे ध्यान से। क्या है? अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, दोनों ही काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction। मतलब एक फ्रैक्शन और उससे एक दूसरा फ्रैक्शन मिला, कैसे मिला हम लोगों को? या तो मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। किसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। किससे डिवाइड किया? किसी नॉन जीरो नंबर से, मतलब जो नंबर जीरो नहीं होगा, कि हमें पता है जीरो से डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, और 1 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो फिर तो मतलब है नहीं, वही फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास एक फ्रैक्शन है 1/2, अब इसका अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो 1/2, अब यहाँ मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से, तो क्या मिला हमें? 2/4। तो 2/4 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। सेम 1/2 यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 3/6। तो ये सारे अपने किस में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। सेम ऐसे ही हम लोग डिवाइड के थ्रू भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मान लो अपने पास एक फ्रैक्शन है 12/16, ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है डिवीजन के थ्रू,
तो अब हमें चेक करना पड़ेगा किस नंबर के टेबल में ये आता है। तो कैसे पता चलेगा? ये 2 की टेबल में आता है, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6/8। तो 12/16 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 6/8। सिमिलरली इसको और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3/4। तो इस तरह से डिवाइड करके भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, we will discuss about conversion of improper fraction into mixed fraction and vice versa। मतलब किसी improper fraction को mixed fraction में कैसे convert करें और just opposite mixed fraction को improper fraction में कैसे convert करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं mixed fraction को improper में कैसे convert करें। ठीक है, तो एक fraction अपने पास 3 whole 4/5। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? आपको whole part को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये जो होल पार्ट कौन सा है? ये हम लोगों ने पढ़ा अभी जस्ट कि ये 3 है अपना, ये जो होल पार्ट है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या? न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर दे रखा है, यही तो न्यूमरेटर दे रखा है 4। ठीक है, अब पहले तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और प्लस 4 किया तो 19। अब एक चीज आपने यहाँ पे कॉमन देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर हर जगह सेम रहा। मतलब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी वही डिनोमिनेटर रहेगा। क्या करना है आपको? वापस से रिवाइज करो, होल पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? डिनोमिनेटर से, और उसमें क्या ऐड कर देना है? न्यूमरेटर। तो उससे हमें अपना कंप्लीट न्यूमरेटर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 19 मिला है। और डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर हर जगह 5 ही रहेगा। दूसरा एक है 4 होल 7/8। यहाँ पे भी क्या करेंगे? पहले 4 को 8 से मल्टीप्लाई और उसमें 7 ऐड कर देंगे, और देखो डिनोमिनेटर हर जगह सेम ही है, 8 ही दिख रहा है आपको। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 39/8। एक और एग्जांपल लो, 5 होल 6/7 है, तो क्या करेंगे? 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 6 ऐड कर देंगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिला 41/7। आप इन तीनों ही एग्जांपल में देख सकते हो कि अपना जो डिनोमिनेटर है वो कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, और तीनों ही जगह एक ही रूल फॉलो करना है। क्या करना है न्यूमरेटर के लिए? होल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर न्यूमरेटर को ऐड कर दो। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी विल डू कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्या इसके लिए? सबसे पहले अपने पास है एक फ्रैक्शन 5/3, इसको कन्वर्ट करना है। तो इस केस के लिए हम लोगों को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 1 टाइम पे आ गए, यहाँ पे क्या आया? 3। अब डिवाइड करने के बाद देखो क्या आ जाएगा। ठीक है, 3। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हम लोगों को अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो अपना क्वोशिएंट है, ठीक है, ये क्वोशिएंट है जो अपना, ये अपना बनेगा होल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ देख लो, ये 1 है, ये अपना बन गया होल पार्ट। उसके बाद जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है 2, ये अपना बनेगा न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर वापस से देखो आप सेम रहा, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं है। तो इन सब सारे में एक चीज हमें समझ में आ गई कि हमें डिनोमिनेटर किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करना है, हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो न्यूमरेटर में ही सिर्फ करना है। अच्छा, अब इस 1 होल अपॉन 2/3 को हम लोग 1 प्लस 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस कुछ कैलकुलेशन होंगे वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, और ऑर्डरिंग का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें। ओके, ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने में फर्स्ट केस अपने पास सेम न्यूमरेटर, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट हो। ठीक है, डिफरेंट न्यूमरेटर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इस केस में क्या करना है? When numerator of two fractions are same, then compare denominator। जब भी दो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम होंगे तो उस केस में आपको उनके डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? कंपेयर करने के बाद जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो लार्जर फ्रैक्शन होगा, कंपेयर टू जिस फ्रैक्शन का लार्जर डिनोमिनेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 इज स्मॉलर देन 7।
अब इसके जस्ट अपोजिट करना है आपको। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया मतलब वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। तो देख सकते हो 2/5 ग्रेटर हो जाएगा 2/7 के। ये कब करना है आपको? जब न्यूमरेटर सेम हो तब। नेक्स्ट केस वी हैव सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट न्यूमरेटर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइक फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर अलग हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो इस केस में आप क्या करेंगे? जब डिनोमिनेटर ऑफ टू फ्रैक्शंस आर सेम देन कंपेयर देयर न्यूमरेटर। उस केस में आपको उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज लार्जर फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर। फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होगा वो लार्जर फ्रैक्शन होगा कंपेयर टू फ्रैक्शन जिसका स्मॉलर न्यूमरेटर होगा। तो इसमें कुछ भी उल्टा नहीं करना है आपको, सिंपली न्यूमरेटर जब कंपेयर करेंगे तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, पुराने वाले केस में हम लोगों ने अपोजिट कर दिया था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 स्मॉलर 7 से, लेकिन फ्रैक्शन क्या हो गया था? 2/5 ग्रेटर हो गया था 2/7 से। लेकिन यहाँ पे सेकंड केस में हम लोगों ने जब न्यूमरेटर को कंपेयर किया तो न्यूमरेटर कंपेयर करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि 2 स्मॉलर है 3 से। तो इस केस में अपना जो फ्रैक्शन 2/5 है वो स्मॉलर हो जाएगा 3/5 से। एक थर्ड केस आता है जहां पे क्या होगा? अपना डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो और न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो। इस केस में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेरे ख्याल से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो बेस्ट मेथड है किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए। तो क्या करना है देखो कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3/4 एंड 5/9। आप यहाँ देख सकते हो दोनों ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब एक के न्यूमरेटर के दूसरे के डिनोमिनेटर से, फिर दूसरे के डिनोमिनेटर को एक दूसरे के न्यूमरेटर से। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ 3 9 से मल्टीप्लाई होगा 4 5 से। 3 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? 27। 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20। अब 27 और 20 में ग्रेटर कौन है? 27, यही तो ग्रेटर है। मतलब ये वाला फ्रैक्शन 3/4 जो है अपना ग्रेटर हो जाएगा। ये बेस्ट मेथड है फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए। इसके अलावा एक मेथड और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? उन फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन में बना दो और फिर उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो, जैसा हम लोगों ने सेकंड केस में किया था। देखो क्या है अपने पास एक फ्रैक्शन 3/4 एंड 2/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है तो हम लोग इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, मतलब इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? एलसीएम ले लो इनके डिनोमिनेटर का। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 12। अब हम लोग को डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। जब डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो हम लोगों को 4 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। जब 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो बोलता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। अब यहाँ देखो 2/3 है। अब 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। सेम आपको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब ये क्या हो जाएगा? 8/12 और यहाँ पे हो गया 9/12। अब ये अपना सेकंड केस हो गया। क्या हो गया? इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। 9 और 8 में ग्रेटर कौन है? 9। तो फ्रैक्शन ये वाला ग्रेटर हो जाएगा 9/12 8/12 से। क्लियर? तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है अपना ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो ऑर्डरिंग में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट आप अपोजिट कर देना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शन को स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट अपोजिट करते हैं, ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ अरेंज करते हैं। तो कुछ फ्रैक्शन अपने पास कौन कौन से हैं? 2/3, 5/9, 5/6, 3/8। ये अपना कुछ फ्रैक्शन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहला काम क्या है आपको अरेंज करने के लिए? सारे डिनोमिनेटर को, सारे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। वो कैसे सेम करेंगे? उनको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। तो ठीक है, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, दैट इज 3 9 6 और 8 का क्या होगा इनका एलसीएम? 72। यहाँ पे एलसीएम आप देख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम आपको आना चाहिए निकालना। अब 2/3, 3 को 72 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 से। तो इस कारण से न्यूमरेटर में भी 24 से मल्टीप्लाई है।
ये क्या बना अपना 48/72। सेम 5/9 है, 9 को 72 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। सेम 6 को 72 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरीके से 8 को 72 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया। अब सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आ गया अपने पास, 48/72, 40/72, 60/72 एंड 27/72। अब यहाँ इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 27/72, फिर कौन आएगा अपने पास 40/72, फिर कौन सा आएगा 48/72, और लास्ट में 60/72। काम यही नहीं खत्म हुआ आपका अभी, इसके बाद आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, मतलब ये फ्रैक्शन किससे आया था वो भी तो लिखना पड़ेगा आपको, तो लिख दो 3/8, 5/9, 2/3 एंड 5/6। तो ये हो गया अपना अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो क्या करते हैं, पहले 60/72 आता, फिर 48/72 आता, फिर 40/72 आता, फिर 27/72 आता। ठीक है, इस तरीके से आप इनको अरेंज करते असेंडिंग ऑर्डर में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए अभी अपने पास दो केस है, मतलब या तो फ्रैक्शन लाइक हो या अनलाइक हो। सबसे पहले लाइक वाले को देखते हैं, मतलब कि जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, उस केस में क्या करना है। सबसे पहले एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ लिखा हुआ है एज द डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ फ्रैक्शन वी सिंपली ऐड द न्यूमरेटर ऑन द टॉप ऑफ फ्रैक्शन टू गिव। ओके, क्या करना है, देखो सबसे पहले जब डिनोमिनेटर सेम है तो उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, तो 1 और 2 को ऐड किया तो 3, और जो इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है उसके बदले में एक डिनोमिनेटर डाल दो। अब ये मत कर देना कि 5 और 5 को भी ऐड कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे यहाँ पे करते हैं कि 5 और 5 को भी ऐड कर दिया, ये गलत है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, 5 और 5 को ऐड नहीं करना है आपको। ठीक है, डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही रखना है, सिर्फ आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है। न्यूमरेटर ऐड कर दिया तो क्या बन गया अपना फ्रैक्शन 3/5। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर को, तो 5 और 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 4 मिल गया। अब यहां भी फिर से वही गलती, 6 और 6 को सब्ट्रैक्ट मत करना, सिर्फ एक कॉमन डिनोमिनेटर लिखना है, तो क्या बन गया अपना 4/6। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है ना, तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उनको हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो किसी और नंबर के सेम नंबर के टेबल में ना आ जाए। तो ठीक है, तो 4 और 6 2 की टेबल में आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3। इसी तरीके से जो अपना सेकेंड केस है वो क्या है, सेकेंड केस में अपना डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस के सेम नहीं होते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। इसके लिए क्या करना है आपको, एक एग्जांपल दे रखा है 9/5 एंड 14/7। तो इस केस में आपके पास दो मेथड है, एक तो ये कि आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करके केस 1 जैसे ऐड कर लो, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे कर रखा है। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35। अब इस 5 को 35 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, तो 7 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम 14/7 है, इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इस कारण से हम लोग न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया 63/35, और यहाँ पे क्या बन गया 70/35। ये हम लोगों ने पहले भी किया था अभी, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, इसको हम लोगों ने अभी पहले भी किया था, कब, जब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे, डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे तब। अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम है तो फर्स्ट केस के जैसे आप कर लो, डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, तो 63 और 70 ऐड होगा तो 133, और डिनोमिनेटर एक ही आएगा, डिनोमिनेटर को ऐड मत कर देना, तो यहाँ एक ही आएगा, तो क्या हो जाएगा सिंपल 35, कॉमन डिनोमिनेटर दोनों के बदले में। अब ये दोनों क्या है, ये पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो यही अपना आंसर हो जाएगा 133/35। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा एक मेथड और है, ठीक है, हाँ वही मेथड है, एक दूसरा मेथड और है, आप उसके उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते थे, इस वाले एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ।
सबसे पहले आप कॉमन एक डिनोमिनेटर एलसीएम डाल दो नीचे, डिनोमिनेटर में 35। अब हमारे इस 9/5 के नीचे क्या है, 9/5 के नीचे क्या है, सॉरी 5 है। तो 5 को 35 बनाने के लिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। ठीक है, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस 7 14 के नीचे क्या है, 7, और 7 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 63 अपॉन, सॉरी 63 प्लस 70 अपॉन 35। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है दोनों को ऐड करके 133 अपॉन 35। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ ऐसे अगर करोगे तो आपका एक स्टेप यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी दूसरा जो एग्जांपल ले रखा है, यहाँ तो हम लोगों ने भी पुराने मेथड से ही किया है कि हम लोगों ने इसको लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट किया है और फिर हम लोगों ने डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर दिया है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, या दूसरा मेथड जो मैंने ये वाला बताया ये कर लो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला मेथड सीखो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन हाँ ये आपके स्टेप्स को रिड्यूस कर देगा, आगे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प देगा ये। ठीक है, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना ज्यादा सही रहेगा। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। वेट अ सेकेंड। ओके, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ इन नॉट इन द लोएस्ट टर्म। अगर फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में नहीं है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दूसरा, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन टू गेट द न्यू न्यूमरेटर। फिर उनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो ताकि हमें नया न्यूमरेटर मिल जाए, और फिर वैसी तरीके से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमें नया डिनोमिनेटर मिल जाए। कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके वी कैन, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, वी कैन सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन बाय कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब काट कर उनको, ठीक है, काटने से मतलब काटने मत लग जाना, हाँ सिंपली उनको रिड्यूस करके। फर्स्ट डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन फैक्टर, देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो ये लिख रखा है इस डायग्राम में, ये पॉइंट तो वही है। अब यहाँ पे क्या है, 1/5 है एंड 2/3 है। अब चेक करो सबसे पहले ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं। तो लोएस्ट टर्म में है दोनों ही फ्रैक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिला यहाँ पे अपना 2/15। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना एक होल नंबर से, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 है और होल नंबर क्या है 6। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, देखो 2/3/6। अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, हर एक नंबर के नीचे 1 हिडन है। 6 के नीचे कुछ भी नहीं था मतलब 1 तो था ही, ये हिडन है। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। अब क्या बोला था मैंने, आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ठीक है, रिड्यूस करोगे, तो 3 की टेबल में 3 1 टाइम पे और 6 3 की टेबल में 2 टाइम पे। अब 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1। 4/1 को आप सिंपली 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव मल्टीप्लाइंग अ प्रॉपर फ्रैक्शन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर को फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर से ही मल्टीप्लाई करें, जैसे 2/3 को 3/4 से। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ पे देखो 3 और 3 तो सबसे पहले ये रिड्यूस हो गया, फिर 2/4 है तो 2 1 टाइम पे गया और 4 2 टाइम पे गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा 1, डिनोमिनेटर में क्या बचा 2। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लाइंग अ मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो एक होल मिक्स्ड फ्रैक्शन है अपने पास 1 होल 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया था, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 5/3। और अभी बताया था 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। अब यहाँ ये देखो ये दोनों ही फ्रैक्शन ये पहले से सिंप्लीफाइड है, तो हमें डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करना है और डिनोमिनेटर्स को। 5 और 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 20, और 3 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे। अब काम खत्म नहीं होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपको इसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, जिसको भी ये चीज पता है कि इसको हम लोग जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब 20/3 को मिक्स अपॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखे। ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव मल्टीप्लाइंग अ मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखो 5/4 है, 2/3 है। अब यहाँ देखो 4 और 2 एक दूसरे की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में 1 टाइम पे और 4 की टेबल में 2 टाइम पे। अब तो सिंप्लीफाइड है, तो 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो गया, 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। नेक्स्ट क्या है अपने पास, मल्टीप्लाइंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाई एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 15/7 को मल्टीप्लाई करना था 4 होल 1/5 से। पहला काम मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 21/5। 4 होल 1/5 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 21/5। अब इसको लिख दिया। अब देखो 5 की टेबल में 15 3 टाइम पे और 5 1 टाइम पे, सेम इसी तरह 7 की टेबल में 7 1 टाइम पे और 21 3 टाइम पे। अब ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 9, 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1। अब 9/1 को क्या लिख सकते हो आप, सिंपली 9, तो ये 9 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। एडिशन की प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस नहीं की है क्योंकि वो है नहीं आपके सिलेबस में। अगर आपको नहीं पता एडिशन की प्रॉपर्टी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं एडिशन की प्रॉपर्टी पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे। अभी हम लोग इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉपर्टी को देख लेंगे। सबसे पहला क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हालांकि आपको पता है, इंटीजर में पढ़ चुके हो, जब आप ऑर्डर चेंज कर दो, जैसे कि a बाई बी एंड p बाई क्यू, ये दो फ्रैक्शन है, इनके ऑर्डर को चेंज कर दो मल्टीप्लीकेशन में। पहले a बाई बी में p बाई क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब p बाई क्यू में a बाई बी को मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एडिशन में हम लोगों ने सॉरी इंटीजर में पढ़ा था, जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन सेम रहता है। तो ये प्रॉपर्टी अपनी फ्रैक्शन में भी अप्लाई हो रही है कि आप दो फ्रैक्शन के ऑर्डर को अगर आप चेंज कर देते हो तो प्रोडक्ट चेंज नहीं होने वाला, प्रोडक्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अपने पास है 2/5 और 3/5, दो फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले 2/5 और 3/5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 6/25। ये सिंप्लीफाइड था तो डायरेक्ट हम लोग न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लिए। यहाँ पे 3/5 है और 2/5, अब ऑर्डर चेंज कर दिया, दिख रहा है ना। अब यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6/25, दोनों ही केस में अपना जो प्रोडक्ट है वो 6/25 है, प्रोडक्ट कहीं से भी चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन फ्रैक्शन पे अप्लाई होगा, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो दो फ्रैक्शन पे अप्लाई हो रहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन फ्रैक्शन पे। तो कोई तीन फ्रैक्शन ले लेते हैं, a बाई बी, p बाई क्यू एंड m बाई n, ये तीन फ्रैक्शन है। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर चेंज कर दो, सबसे पहले a बाई बी में p बाई क्यू को मल्टीप्लाई किया, अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना इसमें आप m बाई n को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ दूसरे साइड में आरएचएस में क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले p बाई क्यू और m बाई n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको हम लोग a बाई बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी हमारा जो रिजल्ट है मतलब प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, वो प्रोडक्ट चेंज नहीं होने वाला है। कैसे, एग्जांपल दिखाता हूँ एक। ठीक है, देखो वेट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब देखो एक फ्रैक्शन ले लिया हम लोगों ने 4/3, दूसरा 1/5 और फिर 7/2। तो सबसे पहले आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला कंफ्यूज मत हो जाना कि ये इधर कुछ और लिखा है इधर कुछ और लिखा है, तो पहले आरएचएस वाला पार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो 1/7 और 1/5 और 7/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7/10। अब ये तो रिड्यूस हो जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ रिड्यूस कर दो 2 की टेबल में 2 टाइम पे और ये 5 टाइम पे, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 7 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 14 और 15। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ जैसे दे रखा है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, पहले 4 और 7 को 28, 3 और 10 को 30, अब यहाँ रिड्यूस कर दो तो 14/15। ठीक है, इस वाले केस में 4/3 और 1/5 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, अब एलएचएस को इसको कर रहे हैं हम लोग सिंप्लीफाई, और उस
को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4/15 और यहाँ 7/2। अब यहाँ भी आप 2 से इस 4 को 2 टाइम में डिवाइड कर सकते हो और यहाँ 1, और 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 14 और 15 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 15। इस तरीके से भी कर सकते हो या डायरेक्ट जैसे यहाँ पे दे रखा है वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों ही केस में देखो आपका जो रिजल्ट है वो 14/15 है, वो चेंज नहीं हुआ है, वो सेम रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन फ्रैक्शन पे अप्लाई हो रहा है, तीनों में ही अपना ऑर्डर सेम रह रहा है। नेक्स्ट है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसका यूज हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन में करने वाले हैं जो हमारे कैलकुलेशन को सिंपल कर देगा। क्या है इसमें, तीन फ्रैक्शन है a बाई बी, p बाई क्यू एंड m बाई n। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने p बाई क्यू और m बाई n को मल्टीप्लाई किया, सॉरी ऐड किया, और इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया a बाई बी को। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस a बाई बी के साथ RHS में दोनों को, इस दोनों ही फ्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आप, अब यहाँ सबसे पहले इस फ्रैक्शन में 3/3 है, सॉरी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मतलब एडिशन का काम करते हैं। एक सेकेंड मैं इसको रिमूव इरेज कर देता हूँ, ओके। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 10/3, ये क्या हो जाएगा 5/3। एडिशन करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो 15/3। अब यहीं पे आप रिड्यूस कर सकते हो, 5 की टेबल में 15 3 टाइम पे और 3 की टेबल में 3 1 टाइम पे, और यहाँ क्या बचा सिर्फ 3, 1 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। इस वाले केस में देखो 3/5 पहले 3 होल 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3/5 1/2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ सबसे पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हुआ तो 10/3, 10 की टेबल में 5 कितने टाइम पे जाएगा, सॉरी 5 की टेबल में 10 2 टाइम पे और 3 की टेबल में 3 1 टाइम पे, तो यहाँ से मिल गया 2। सेम यहाँ पे 5 की टेबल में 5 चला जाएगा, 3 की टेबल में 3, तो यहाँ सिर्फ 1 बचा है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं इसको 0 कर देते हैं, गलत है ये, 0 नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 1 1 तो बच रहा है ना, तो 1 हो जाएगा। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आप कर रहे हो तो देख रहे हो कि अपना जो रूल है वो सेम रह रहा है, अपना रूल चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल चेंज है, सब चीज वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस इस प्लस के जगह पे हम लोगों ने माइनस का साइन लगा दिया। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लेके समझ लो, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में डालो, मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि कुछ भी नहीं है, आप एक बार इसको वापस अपनी कॉपी में करके देखना नोटबुक में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आसानी से। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है इंटीजर में। वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्यों, क्योंकि कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, ए बाई फ्रैक्शन है ए बाई बी, इसको जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ए बाई बी आएगा, ठीक है, वापस से वही आ गया फ्रैक्शन। इस कारण से 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ a अपॉन b, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 5/7। तो हम लोगों ने क्या किया, 5/7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 5/7। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 5/7। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1। आपको पता है कि आप मुझे बता सकते हो क्या एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाले, एडिटिव आइडेंटिटी कौन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी आप पढ़ चुके हो पहले। क्या है, a बाई बी एक फ्रैक्शन है, तो जब हम लोग इस a बाई बी को इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 1, ठीक है। अब इनवर्स में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं a बाई बी एंड b बाई a, ये एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के, इस कारण से अच्छा इनका एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। अब क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/7। इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करोगे आप, सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो 5/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल 7/5, ठीक है।
तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल निकाल सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो में क्या है, अगर a बाई बी एक फ्रैक्शन है, अगर इस a बाई बी को हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन ले लो, इंटीजर ले लो, होल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर या फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जीरो आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली वहां पे जीरो पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है 5/7 को जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो 5/7 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अब फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन में एक और ऑपरेटर है अपने पास, ऑफ। ऑफ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में, बोर्ड मास के अंदर। ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हेन अ फ्रैक्शन इज यूज्ड विद द वर्ड ऑफ इट एक्ट्स एज एन ऑपरेटर, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि फाइंड 5/7 ऑफ 21, तो 5/7 आ गया, ऑफ 21, तो ऑफ को हटा के हम लोगों ने क्या लगा दिया यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। और 21, अब 7 की टेबल में ये 1 टाइम पे और 21 कितने टाइम पे गया, 3 टाइम पे। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1, और 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 15। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे जब ऑफ की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो इस तरीके से ये सारा मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। वेट ए सेकेंड, मैं अभी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी आपको बताऊंगा। ओके, तो हाँ, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर से रिवाइज कर लो। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द फ्रैक्शन, मींस न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, ठीक है। जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 क्या आ जाएगा, 7/5। सिंपल है, ये पहले भी पढ़ लिया था आपने। अब हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए कुछ स्टेप्स है, क्या है, ऑल मिक्स्ड नंबर्स मस्ट बी मेड इम्प्रॉपर, मतलब जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा, कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, मतलब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको सेम रखना है। दूसरा, चेंज डिवीजन टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो डिवीजन का सिंबल है उसको किस में चेंज करना है, मल्टीप्लीकेशन के सिंबल में। दूसरा, फिर क्या करना है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, डिवीजन के जस्ट बाद जो फ्रैक्शन है उसको आपका रेसिप्रोकल लेना, उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लो। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स। अब सिंप्लीफाई इफ नेसेसरी, मतलब जब मल्टीप्लीकेशन, ये 4 स्टेप आपको नया करना है। बाकी ये स्टेप 5, 6, 7 जो है ये तो आपको पता है। ये 5, 6, 7 में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हो, तो आपको तो पता है। आपको देखो, फ्रैक्शन में डिवीजन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको हम लोग डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन में डिवीजन करने के लिए फ्रैक्शन को पहले हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर दो किस में, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, और फिर दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है, 5 को 30, सॉरी डिवाइड करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया। 5 को डिवाइड करें किससे, 30/36 से। तो देखो ये डिवीजन का सिंबल। तो सबसे पहले मैंने बार बार बोला ये 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब ये डिवीजन का साइन आप देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया किस में, मल्टीप्लीकेशन में। और ये जो फ्रैक्शन है डिवीजन के जस्ट बाद 30/36, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 36/30। अब जो रिड्यूस होने वाला, रिड्यूस कर दो, कैंसिल होने वाला है। 5 की टेबल में 5 1 टाइम पे, 36 टाइम पे, सिंपल। अब यहाँ पे ये 6 यहीं पे आप कर सकते थे, 6 की टेबल में ये 1 टाइम पे और ये 6 टाइम पे। हालांकि मैंने एक स्टेप और कर दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वेट अ सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सबको। हाँ, अब आप देखिए, ठीक है, मैंने 2 स्टेप में इसलिए किया कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ 36, यहाँ 6, तो 6 की टेबल से वापस डिवाइड हो सकता है, तो क्या बचा, सिंपल 6। तो इस तरीके से आप डिविजन करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है अपने पास डिवाइडिंग अ प्रॉपर फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करें। क्या करना है, डिवाइड 3/4/15, ये है अपना एग्जांपल। सबसे पहले देखो डिवीजन का साइन, डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, अच्छा इस 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिवीजन को चेंज कर दिया किससे, मल्टीप्लीकेशन में। 15/1 को का जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/15। अब जो रिड्यूस होने वाला उसको रिड्यूस कर दो, 3 की टेबल में ये 1 टाइम पे और 15 5 टाइम पे, ठीक है। 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20 सिंपली, ठीक है, तो आसान है। अब नेक्स्ट है अपने पास डिवाइडिंग अ प्रॉपर फ्रैक्शन बाय अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से ही डिवाइड करते हैं। क्या है अपने पास, 2/3 और यहाँ है 4/5। तो पहले इस डिवीजन को साइन को चेंज कर दिया हम लोगों ने किस में, मल्टीप्लीकेशन में, और ये बाद वाले फ्रैक्शन का हम लोगों ने ले लिया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, 5/4 हो जाएगा। अब ये 2 की टेबल में 1 टाइम पे और ये 2 टाइम पे, ठीक है। तो अब क्या बचेगा अपने पास, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो और बाद में रिड्यूस करो, या यहाँ करने चाहते हो तो यही कर लो। तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, 5/6, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास डिवाइडिंग अ प्रॉपर फ्रैक्शन बाय एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है, 2/3 को 5/4 से डिवाइड करना है। क्या करोगे आप, पहले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो, कर दिया यहाँ पे। बाद वाले फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ले लो, ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ डिवाइड होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15, सिंपल है। इस तरीके से आप डिवीजन सॉल्व करोगे फ्रैक्शंस का। नेक्स्ट अपने पास डिवाइडिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, डिवीजन के साइन को चेंज करना है किस में, मल्टीप्लीकेशन में। बाद वाला फ्रैक्शन 4, मतलब 4/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। अब यहाँ कुछ डिवाइड नहीं होने वाला तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 15 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15, 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28। नेक्स्ट है अपने पास डिवाइडिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो क्या है, 15/7 को 2/3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम, डिवीजन का साइन चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, और 2/3 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 15 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 45, 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 14। अब इस तरीके से अपना ये डिवीजन होगा। एक और टाइप का फ्रैक्शन डिवीजन देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 15/7 को 4/3 से, सबसे पहला काम क्या करना है, हाँ बिल्कुल सही, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, जो हम लोगों ने कर दिया। 4/3 का फिर रेसिप्रोकल लिखना है, 3/4। कुछ डिवाइड होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 15 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45, 7 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 28। इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। अब हम लोग डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में देखी थी। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब दो फ्रैक्शन है और इसका अगर ऑर्डर हम लोग चेंज कर दे तो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम जैसे कि a/b है और p/q है, अब यहाँ ऑर्डर चेंज करोगे तो ये सेम नहीं रहेगा। आप एग्जाम्पल लेके चेक करना, आपको दिखेगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं है। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन फ्रैक्शन के केस में भी आपका जो रिजल्ट है वो सेम नहीं रहने वाला है। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो फ्रैक्शन में, डिवीजन के केस में, तो आपका रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। आप इसका भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय जीरो। अच्छा, डिवीजन बाय जीरो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि a/b एक फ्रैक्शन है। अब इस a/b को अगर d0 से डिवाइड करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम लोग जीरो को a/b से डिवाइड करें, ठीक है, जीरो को a/b से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, वो है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास में अब क्या क्या है, बी से अपना
बी से ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी 4 टाइप का ब्रैकेट है। एक तो सबसे पहले अपना विनुकुलम, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। अब विनुकुलम के बाद स्मॉल ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट की, और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट की। फिर ओ, ओ का मतलब ऑफ है, जिसको हम लोग पढ़ लिया, क्या बोलते हैं ऑफ को, मल्टीप्लीकेशन भी बोलेंगे। डी से डिवीजन आएगा, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले हम लोग सारे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ठीक है, जितने भी ब्रैकेट्स वो रिमूव करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ आएगा, फिर डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में आएगा अपना सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से अगर आपके पास फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे फ्रैक्शन हो और बहुत सारे ऑपरेटर हो, मतलब एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, डिवीजन हो, ब्रैकेट हो, विनकुलम हो, इन सब केस में हम लोग बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे और फिर फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। इस फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई थिंक कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट है फ्रैक्शन से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखिए, हम लोग कोशिश करेंगे उस डाउट को दूर करने की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।